हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो सीबीएसई ने क्या किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, टीचर्स का क्वेरी था रिगार्डिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज रूल लाया है, थ्री लैंग्वेज रूल, उस बारे में। ठीक है, तो थ्री लैंग्वेज रूल का जो क्वेरीज है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना क्वेरी सेंड किया था सीबीएसई को, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है। और जो सिलेबस है उसमें बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपके 6 से लेकर के 10 तक या 1 से लेकर 10 तक सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सब जगह थ्री लैंग्वेज पैटर्न आने वाला है, या इस बार जो बोर्ड होगा उसमें भी क्या थ्री लैंग्वेज पैटर्न होगा, क्या आपका 9th में इंप्लीमेंट होगा, 8th में होगा। बेसिकली सीबीएसई ने सब कुछ क्लियर किया है। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो नोटिफिकेशन जो सीबीएसई रिलीज किया उसका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, सीबीएसई से आया नोटिफिकेशन, है ना। तो रिस्पॉन्स टू क्वेरीज ऑन लैंग्वेजेस एट केस 9-10 एट क्लास 9-10 सेशन 2026-27। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्लास 9-10 के लिए है, बट मैं एडिशनल यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और जिन्होंने मेरा जो करिकुलम, जो पूरा करिकुलम जो भी सीबीएसई ने चेंज किया, उसको मैं पूरा शॉर्ट में, वन शॉट एक्सप्लेन किया हूँ, लगभग 15-16 मिनट का वीडियो है। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखो, है ना, बुक्स एंड सिलेबस अपडेट में वो देख लेना, या इसी वीडियो के एंड में आपको सजेशन में आएगा तो उसको देख लेना। ठीक है, तो जरूर से उसको देखो, ताकि आप जो करिकुलम चेंज हुआ है वो आप समझ सकोगे। ठीक है, और इंग्लिश का जो बुक है वो रिवील हो चुका है, तो आप उसको डाउनलोड करने के लिए आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर कमेंट में भी पिंड होगा, तो आप वो चेक कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कंफर्म होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पर आपको इंग्लिश का कावेरी बुक जो रिलीज हुआ है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसका पीडीएफ। तो अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो देखो 10th के लिए बताया है पॉइंट नंबर 1 में कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 2026-27 विल स्टडी द सेम लैंग्वेजेस दे स्टडीड इन क्लास 9, है ना। जो क्लास 9 में जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो अभी इस साल 10th के बच्चे हैं, 10th में जो गए हैं, उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो वो लोग भी एक्टिव हैं, वो लोग भी देख चुके हैं कि भाई 10th में, मतलब अभी 9th में या 8th में, 7th में, 6th में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, तो वो लोग भी देख चुके हैं, तो वो लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मेरा क्या 10th में भी चेंज हो जाएगा सिलेबस। तो ऐसा नहीं है, जो आपने 9th में पढ़ा था लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आपका 10th में कंटिन्यू होगा। द असेसमेंट स्कीम ऑफ क्लास 9 विल कंटिन्यू फॉर क्लास 10, यानी कि जो आपका असेसमेंट स्कीम था क्लास 9th का 2025 में, जब आप 2026 वाले बैच में थे, तो वही सेम रहेगा आपका 10th के लिए भी। अब है फॉर क्लास 9, तो आप ध्यान देंगे, इन कंप्लाइंस विद एनएससी एफएससी 23 द फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। कौन कौन सा प्रोविजन है भाई, देखो, जैसे R1 का बोला कि फ्रॉम सेशन 2026-27 क्लास 9 स्टूडेंट्स में ऑप्ट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ एज R1, है ना। R1 में आप लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, ये 4 कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो थ्री लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है, R1, R2 और R3 का जो थ्री लैंग्वेज लेवल जो लाया गया है, ये बेसिकली क्लास 6 से स्टार्ट होगा। जो 6th के बच्चे हैं, 6th में जो अभी है 2026-27 में, 6th में जो है उनके लिए एप्लीकेबल है। ये आपको आगे नोटिफिकेशन में, इसी नोटिफिकेशन में आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6th के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि 6th में इस साल इंट्रोड्यूस करेगा R3 को, और यही धीरे धीरे जब यही बच्चे 6 से 7 में जाएंगे, यानी 2027-2028 में, 2027-28 में आपका हम इंप्लीमेंट होगा 7th क्लास में। फिर वही जब 8th में जाएंगे, यानी कि 2028-29 में जब वो जाएंगे, तब वो 8th में इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, फिर जब वो 9th में जाएंगे, कब जाएंगे भाई, 2029-2030 में। तो जब वो 9th में रहेंगे, तब जो है थर्ड लैंग्वेज वहाँ 9th में इंप्लीमेंट होगा। फिर जब वो 10th में जाएंगे, यानी 2030-2031 में, तब जाके इंप्लीमेंट होगा। यानी कि आने वाले अभी 2-3 साल, कम से कम 3 साल मान के चलो, 9th-10th वालों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी 6 से ऊपर है, यानी कि जो 7 वाले 8 में जाएंगे, 8 वाले 9th में जाएंगे, वो सबको परेशान अभी नहीं होना है। तो बेसिकली अभी हमने R1 को समझा। R2 में क्या है, देखो, आफ्टर अ लैंग्वेज हैज बीन ऑप्टेड एज R1, मतलब R1 में हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो, कन्नड़ ले लो, कोई एक आपने अगर सेलेक्ट कर लिया, सो R2 कैन बी एनी अदर लैंग्वेज आउट ऑफ द रिमेनिंग 43 लैंग्वेजेस ऑफर्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम द वन चूजन एज R1, है ना। जो R1 में जो आपने चूज किया उससे डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको जो 43 लैंग्वेजेस है जो ऑफर करता है सीबीएसई, वो आप टेबल 7 में देख सकते हो। द सेम लैंग्वेज कैन नॉट बी ऑप्टेड एज R1 एंड R2, सेम लैंग्वेज को आप R1 R2 में ऑप्ट नहीं कर सकते। और टेबल 7 में अभी आपको दिखा दूं, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था करिकुलम, उसका वो भी मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो जाकर के देख सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो देख लो, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये देखो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि ये टेबल 7 है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, आपका सिंधी है, मराठी है, गुजराती है, मणिपुरी है, मलयालम है, उड़िया है, देख लो बहुत सारा लैंग्वेजेज है। तो 43 लैंग्वेज है टोटल, है ना। असमीज है, कन्नड़ है, तो कन्नड़ कन्नड़ R1 में या R2 में किसी एक में आप रखोगे। तो उसके बाद अरबिक है, उसके बाद तिब्बतन है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो ये सब लैंग्वेज को भी अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जर्मन भी, रशियन भी, पर्सियन पढ़ाया जाएगा, नेपाली पढ़ाया जाएगा, लिम्बू पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद लेप्चा पढ़ाया जाएगा, भोटी पढ़ाया जाएगा, बोडो है, कोक बोरोक है ना, थंकुल है, उसके बाद जापानीज है, भूटिया है ना। तो ये सब लैंग्वेज है, देख लो, पूरा पूरा मैं इसमें दिखाई दे रहा हूँ। स्पेनिश है, कश्मीरी है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो मीजो है, भाषा मेलायू है, संस्कृत है, राई है, गुरुंग है, तमांग है, शेरपा है, थाई है, डोगरी है, कोंकणी है,
मैथिली है और संथाली है। तो बेसिकली ये टोटल लैंग्वेजेस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना बाद में समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब आ ही गया हूँ तो, कि जो मैथ्स में देखो, मैथ्स में 9th में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, 9th में, नेक्स्ट ईयर 10th में भी हो जाएगा। तो मैथ्स में देखो आपका दो आपको बुक आएगा यहाँ पर, एक एडवांस आएगा और एक स्टैंडर्ड आएगा। तो एडवांस लेवल का जो बुक होगा उसमें रिटन एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, 3 घंटा उसमें टाइम मिलेगा, 20 जो है इंटरनल मार्क्स रहेगा, और जो एडवांस है वो 25 मार्क्स का होगा, 1 घंटा उसमें एडिशनल टाइम मिलेगा। तो जो एडवांस मैथ्स लेंगे अलग से, उसको 1 घंटा अलग से टाइम दिया जाएगा, प्लस 25 मार्क्स का रहेगा। फिर साइंस में अगर बात करें तो साइंस आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, फुल मार्क्स 80 मार्क्स का रिटन रहेगा और 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा। साइंस में भी एडवांस है जिसमें 25 मार्क्स का रहेगा रिटन और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। फिर सोशल साइंस में आपको सेम वैसे ही 80 मार्क्स का इंटरनल, 3 घंटा आपको लिखने का टाइम, 20 मार्क्स 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स यहाँ भी, ठीक है। तो बोला क्या कि R3 के बारे में कि नॉट एप्लीकेबल टिल द एकेडमिक सेशन 2029-2030 द क्लास 9 लेवल, है ना। तो क्लास 9 में जो 2029-2030 में जाएंगे तब तक, उसके पहले तक बेसिकली ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और एन ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज एट R1 और R2 लेवल इन क्लास 9 में ऑल्सो भी टेकन फ्रॉम टेबल 7 टिल द सेशन 28-29, है ना, 28-29 तक टेबल 7 में से आप एक ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बोला क्या कि फॉर हिंदी एंड उर्दू एनसीईआरटी बुक्स कैन बी ऑफर्ड एट बोथ R1 एंड R2 लेवल। तो हिंदी और उर्दू के लिए R1 लेवल पे भी होगा और R2 लेवल दोनों के लिए ऑफर किया जाएगा, एनसीईआरटी बुक्स वहां पे रहेगा, ठीक है। फिर बोला फॉर इंग्लिश द अर्लियर इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स, पहले क्या था कि इंग्लिश कम्युनिकेटिव कोर्स चलता था, ठीक है, हैज बीन डिसकंटिन्यू, तो उसको डिसकंटिन्यू किया जा चुका है बाय सीबीएसई विद इफेक्ट फ्रॉम क्लास 9 2026-27, यानी कि क्लास 9 यानी इसी सेशन से जो आपका कम्युनिकेटिव कोर्स चलता था, इंग्लिश कम्युनिकेटिव कोर्स, वो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। देयर विल बी ओनली वन कोर्स, एक ही कोर्स रहेगा, इंग्लिश एज आउटलाइंड इन द सिलेबस डॉक्यूमेंट, है ना, फॉर विच द सेम एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक द न्यू टेक्स्ट बुक कावेरी। तो जो नया वाला जो इंग्लिश बुक है उसका नाम है कावेरी, और एक सिंगल वो बेसिकली बुक रहेगा, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ R1 एंड R2 लेवल। जो आपको या तो आप R1 में इंग्लिश लो या R2 में इंग्लिश लो, तो दोनों जगह पे आपको कावेरी ही चलाया जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 2026-27 हु हैड ऑप्टेड फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट होता, तो इसीलिए यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो 2026-27 में जो बोर्ड देंगे, अगर उन्होंने कम्युनिकेटिव इंग्लिश को ले लिया है तो वो कंटिन्यू करेंगे उसी के साथ इस सेशन में, है ना। अब बोला कि फॉर कन्नड़ द एससीईआरटी हैज प्रिपेयर्ड एंड मेड अवेलेबल डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक्स सुटेबल फॉर बोथ R1 एंड R2 लेवल, है ना, दोनों के लिए वो एससीईआरटी बेसिकली बुक प्रिपेयर किया है। दिस यूनिक अवेलेबिलिटी ऑफ लेवल अप्रोप्रिएट एससीईआरटी मटेरियल्स इनेबल्स कन्नड़ टू बी ऑफर्ड एट बोथ R1 एंड R2, तो ये भी R1 एंड R2 दोनों लेवल पे बेसिकली दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला क्या कि रीजनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कन्नड़ विल बी ऑफर्ड ओनली एट द R2 लेवल, सिर्फ R2 लेवल पे रीजनल लैंग्वेज को ऑफर किया जाएगा। दियर R1 लेवल विल बी इंक्लूडेड एज व्हेन एनसीईआरटी डेवलप्स एंड नोटिफाइज एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक्स, है ना। तो जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो सिर्फ अभी R2 लेवल पे रहेगा, और R1 लेवल पे जब एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक आएगा उसके बाद ही वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे लैंग्वेज 1 एज R1 में जब लैंग्वेज 1 हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हिंदी लो, इंग्लिश लो, उर्दू लो या फिर कन्नड़ लो। अगर आप लैंग्वेज 1 लो R2 लेवल पे, तो R2 लेवल पे अगर लेते हो तो एनी अदर लैंग्वेज गिवन इन टेबल 7, जो टेबल 7 अभी हमने दिखाया। अब फिर बोला कि लैंग्वेज 2 एज R1 में जो लैंग्वेज 2 सेलेक्ट होता है तो उसमें भी वही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, लेकिन जो अगर आपने लैंग्वेज 1 यहाँ R1 में सेलेक्ट कर लिया तो लैंग्वेज 2 आप R1 में नहीं सेलेक्ट कर सकते। फिर लैंग्वेज 2 एज R2 एनी अदर लैंग्वेज गिवन इन टेबल 7, तो आपको टेबल 7 में कोई भी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है इन R2 लेवल पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो बेसिकली ये था मेरा 3 लैंग्वेज रूल का जो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या क्या कंफ्यूजन था उसको, आई थिंक वो पूरा आपका क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि R1 R2 और R3 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।